अर्जुन वनवास एवं सुभद्रा विवाह। अर्जुन हिंदू पौराणिक कथा महाभारत के नायक हैं और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ये प्रसिद्ध 5 पांडवों में तीसरे हैं। इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उस दौरान उनके 3 विवाह होते हैं। पहला उल्लूपी जो कि नाग कन्या थी, दूसरा चित्रांगदा जो कि मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी, और तीसरा एवं आखिरी सुभद्रा जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। दरअसल अर्जुन को नियम के उल्लंघन करने की वजह से 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जिस दौरान वे तीर्थ स्थलों पर जाकर रहने लगे। उसी दौरान उनके 3 विवाह हुए। इस आर्टिकल में अर्जुन के वनवास की कथा और उस दौरान उनके होने वाले विवाह की कहानी बताई गई है। अर्जुन का परिचय। नाम अर्जुन, जन्म स्थान हस्तिनापुर, पिता पांडु, माता कुंती, धर्म पिता भगवान इंद्र, भाई कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नाकुल और सहदेव, पत्नी द्रौपदी, उल्लूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा, पुत्र श्रुताकर्मा, बभ्रुवाहन, इरावन और अभिमन्यु। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर के शाही परिवार में हुआ। इनके पिता हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु थे तथा माता उनकी पहली पत्नी कुंती थी। माता कुंती को यह वरदान था कि वे जिस भगवान की आराधना करेगी उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। माता कुंती ने भगवान इंद्र की आराधना की जिससे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अर्जुन के धर्म पिता इंद्र कहे जाते हैं। इसके अलावा ये 5 पांडवों में तीसरे हैं। अर्जुन को धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी ने दी और उन्हीं ने अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की उपाधि दी। तभी से अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहे जाने लगे। भगवान इंद्र से उन्हें एक शस्त्र धनुष की प्राप्ति हुई जिसका नाम गांडीव था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी के पिता द्वारा रखी गई मछली की आंख में निशाना लगाने की स्वयंवर की शर्त पूरी की थी और अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को जीतकर द्रौपदी के साथ विवाह किया। इसके अलावा अर्जुन के 3 विवाह और हुए जो कि उल्लूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा के साथ हुए थे। इन सभी पत्नियों से अर्जुन को 1 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। अर्जुन के पुत्र श्रुताकर्मा, बभ्रुवाहन, इरावन और अभिमन्यु थे। इनमें से श्रुताकर्मा और अभिमन्यु की महाभारत के युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ गहरी मित्रता थी। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का भी ज्ञान दिया एवं महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उनका युद्ध में मार्गदर्शन भी किया और इस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। अर्जुन वनवास की कहानी। महाभारत की कथा अनुसार एक प्रसंग ऐसा आता है जब अर्जुन को वनवास होता है। एक बार की बात है जब पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। पांडवों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। एक दिन 5 पांडव महल में बैठे हुए थे, तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी नारद जी से आशीर्वाद लिया और वहां से चली गईं। उनके जाते ही नारद जी ने पांडवों को एक कहानी सुनाई। वह ये थी कि बहुत साल पहले की बात है, सुंद और असुंद नाम के 2 असुर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। लोगों का कहना था कि वे 2 शरीर और एक जान है। एक बार वे दोनों ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान सिर्फ देवताओं के लिए है। तब उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि उन दोनों भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के ही हाथों हो सकती है और दूसरा कोई उन्हें नहीं मार सकता था। वे दोनों भाई यह वरदान पाकर पूरी सृष्टि में आतंक फैलाने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से रक्षा के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप ऐसी सुंदर स्त्री का निर्माण करें जिससे सारी सृष्टि उस पर मोहित हो जाए। विश्वकर्मा जी ने तिलोत्तमा नामक स्त्री की रचना की जो कि अत्यंत सुंदर थी। सुंद और असुंद दोनों भाई उस पर मोहित हो गए और उन दोनों भाइयों में उस स्त्री को पाने की वजह से युद्ध शुरू हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनाते हुए नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में एक स्त्री भाइयों में युद्ध करा सकती है, इसलिए आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम क्यों नहीं बांध लेते, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे दीजिएगा, जिससे आप में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई ना हो सकेगी। ऐसा कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही 5 पांडवों ने उनकी राय स्वीकार की और उन्होंने द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लिया। इसके पश्चात एक बार कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली और उसे लेकर वे भागने लगे। तब उस ब्राह्मण ने आकर अर्जुन के सामने अपना दुखड़ा सुना दिया और कहा, आपके राज्य में एक लूट हुई है, क्या आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे।
तब अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, जरा ठहरो, मैं आता हूं। उस समय अर्जुन का गांडीव उस कमरे में रखा हुआ था जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में थे। अर्जुन के सामने एक असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ नियम का पालन करना था तो दूसरी तरफ अपना फर्ज पूरा करना था। तब अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपना फर्ज पूरा करेगा और वह नियम तोड़ने का दंड भी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर के कमरे में जाकर गांडीव लिया और उन लुटेरों को अपने बाणों से धराशाही कर दिया और ब्राह्मण को उसकी गाय वापस मिल गई। अर्जुन ने वापस आकर राजा युधिष्ठिर से 12 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा मांगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, छोटा भाई बड़े भाई के कमरे में आए तो वह अपराध नहीं, क्षमा योग्य होता है, किंतु बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में जाए तो वह अपराध है, इसलिए तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अर्जुन ने कहा कि अपराध तो अपराध है, इसमें छोटे या बड़े भाई की कोई बात नहीं है, आप मुझे वनवास में जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार अर्जुन को 12 वर्ष वनवास का दंड भोगना पड़ा। अर्जुन का उलूपी के साथ विवाह। अर्जुन को जब वनवास हुआ था तब वे अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाकर रहने लगे। एक बार जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तब एक सुंदर स्त्री अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसका नाम उलूपी था। असल में वह एक नागिन थी जो कि नागों के राजा कौरव्य की कन्या थी और अपने राज्य पाताल लोक में रहती थी। दूसरे दिन जब अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तब उलूपी वहां अपने नाग रूप में आई और नदी के अंदर जाकर अर्जुन का पैर खींचकर पाताल लोक ले गई। वहां पहुंचकर अर्जुन के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा यदि वे उससे विवाह नहीं करेंगे तो वह अपनी जान दे देगी। तब अर्जुन ने उलूपी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हो गया। उससे उन्हें इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अर्जुन ने उलूपी से कहा कि मैं आपको अपने राज्य नहीं ले जा सकता। अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि द्रौपदी का कहना था कि पांडव द्रौपदी के अलावा जिससे भी विवाह करेंगे वे उसके साथ नहीं रहेंगी। उलूपी ने अर्जुन की बात मान ली और उसने अर्जुन को वरदान दिया कि पानी का कोई भी प्राणी उससे नहीं मार सकता। इसके पश्चात अर्जुन वहां से प्रस्थान कर गए। अर्जुन का चित्रांगदा के साथ विवाह। अर्जुन अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। अर्जुन ने भी उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया, किंतु राजा चित्रवाहन की एक शर्त थी कि उनकी पुत्री का जो पुत्र होगा वह उनके साथ मणिपुर में ही रहेगा। चित्रवाहन ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था और यदि उनकी पुत्री का विवाह होता तो वह भी अपने ससुराल चली जाती तो उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ विवाह किया और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बभ्रुवाहन पड़ा और वह अपने नाना के साथ मणिपुर में ही रहने लगा। और उसके बाद अर्जुन ने वहां से भी प्रस्थान कर लिया। अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह। अर्जुन अपने वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा कर रहे थे और वे चलते चलते द्वारका पहुंचे जो कि अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण की नगरी थी। वहां पहुंचकर उन्हें ये समाचार प्राप्त हुआ कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ करा रहे हैं। इस बात से श्री कृष्ण सहमत नहीं थे। अर्जुन वहां त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किए हुए पहुंचे। वे वहां के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त बलराम जी उन्हें भोजन कराने के लिए अपने महल ले गए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। उस वक्त वे अर्जुन को उस वेश में नहीं पहचान पाए थे। वहां अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। वे बचपन से ही उनसे प्रेम करती थी। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को पहचान लिया था। वे अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को भगाने की सलाह दी। एक दिन सुभद्रा द्वारका के एक किले में अपने रथ पर सवार होकर जा रही थी। तभी अर्जुन ने उनका हरण करने का निश्चय किया और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सुभद्रा को वहां से भगा ले गए। जब ये जानकारी बलराम जी को मिली तब वे इस बात से बहुत क्रोधित हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और वे अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के लिए मान गए और बहुत सा धन, रथ, घोड़े, हाथी और दास दासी उनको दहेज में दिए। इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया। इस तरह अर्जुन को वनवास हुआ और उस दौरान उनके 3 विवाह और हुए। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी।
ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।